हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे और सारे चैप्टर्स को वन बाय वन बढ़िया तरीके से देख रहे होंगे और लर्न करके रेडी होंगे। चलो, तो आज का हमारा लेक्चर है 10th स्टैंडर्ड हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर जो कि है अप्लाइड हिस्ट्री। ओके, सो फटाफट से बता दो मुझे अप्लाइड हिस्ट्री का मीनिंग क्या होता है। कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना कि अगर आपने लेक्चर नंबर 1 देखा है तो आपको जरूर से याद होगा। ओके चलो, सो ये है हमारा लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने कंप्लीट किया था हमारे इस वाले टॉपिक को, साथ ही साथ इस वाले टॉपिक को। ओके, हमने 2 टॉपिक्स को लेक्चर नंबर 1 में कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जल्दी जल्दी से जाके लेक्चर नंबर 1 देखो। साथ ही साथ अगर फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर को नहीं देखा है तो उन्हें भी अच्छी तरह से देखो। ओके चलो, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब ये दोनों टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं तो हमें क्या कंप्लीट करना है? हमें कंप्लीट करना है हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज अप्लाइड हिस्ट्री एंड अवर प्रेजेंट। अप्लाइड हिस्ट्री एंड हमारा प्रेजेंट, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। साथ ही साथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है मैनेजमेंट ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। ओके, सो इस टॉपिक को भी हम क्या करने वाले हैं, हमारे इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। ये देखो, हमारे कल के लेक्चर के नोट्स है कुछ जो कि आपको देखना है जाके और साथ ही साथ नोट डाउन भी करना है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। अप्लाइड हिस्ट्री एंड आवर प्रेजेंट। अप्लाइड हिस्ट्री और हमारा प्रेजेंट, इससे हमें क्या समझ आता है? अप्लाइड हिस्ट्री का मतलब जो हमारी पहले के टाइम पे, ठीक है, हमारे हिस्ट्री में जो डिफरेंट चीजें। अब एक बात बता दो कि अगर सपोज हमारे पास हिस्ट्री ही नहीं होता, ठीक है, तो क्या हमें अलग अलग चीजें पता चलती क्या कि हमारे पास्ट में कौन कौन सी चीजें हुई थी, कैसे हुआ था, कौन आया था, हमारे पास किसने हमारे देश पे हमला किया था, कैसे हमने जीता, कौन कौन से युद्ध हुए थे, क्या क्या चीजें हमने की हुई है, हमारे कंट्री में कौन कौन सी चीजें हुई है। ये सारे डाउट जो हमारे मन में आते हैं, ये कहाँ से आया, वो कहाँ से आया, ये कैसे हुआ, जो ये अलग अलग डाउट्स आते हैं, ये कौन सॉल्व करता है? ये हमारे हिस्ट्री की बुक्स या फिर हमारे जो पास्ट में जो चीजें हो चुकी है वो हमारे पास प्रेजेंट में जो बताई जा रही है उससे ही हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। साथ ही साथ हमने पास्ट में बहुत सारी अलग अलग गलतियां की है। जैसे अगर सपोज हमारे इंडियंस ही बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते, ठीक है, वो अगर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते और लोगों को अपने ऊपर गुलामगिरी करने नहीं देते तो क्या हमारा इंडिया गुलाम बन के रहता? नहीं बनता। हमारा इंडिया क्या था? सोने की चिड़िया से जाना जाता था, मतलब कि बहुत ही अच्छा कंट्री था हमारा, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा गोल्ड भी थे, बहुत अच्छे लोग भी थे, ठीक है। और इसी का क्या किया? अंग्रेजों ने फायदा उठाया, ठीक है। साथ ही साथ उससे पहले मुगलों ने अत्याचार किया था, उनसे मराठा साम्राज्य ने मराठास ने क्या किया? लड़ाई किया, युद्ध किया और जिससे हमें थोड़ी सी आज़ादी मिली। और उसके बाद फिर अंग्रेज आ गए, ठीक है, पुर्तगालीज आए थे। ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने क्या किया था? हमारे कंट्री के ऊपर बहुत ज्यादा बुरी चीजें की थी हमारे कंट्री के साथ, ठीक है। सो ये सारी चीजों से हमें कुछ ना कुछ सीखने मिलता है कि नहीं? सो हमारी हिस्ट्री से हम क्या कर रहे हैं? हमारे प्रेजेंट में डिफरेंट चीजें सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उन अलग अलग गलतियों को हम दोहरा नहीं रहे, ठीक है। तो यही सारी चीजें क्या बताई गई है? हमारे इस चैप्टर के अंदर बताई गई है। साथ ही साथ जो अलग अलग हमारे कल्चरल चीजें हैं, ठीक है, नेचुरल चीजें हैं, ये सारी चीजों को हम देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि ये हमारी हिस्ट्री है। जैसे सपोज अगर आपने ताजमहल देख लिया, ठीक है, तो अगर आपने ताजमहल देखने गए अगर आप ताजमहल को, तो वो ताजमहल को देख के आपको क्या समझ में आएगा कि हाँ इसकी कुछ तो स्टोरी होगी, है कि नहीं? अगर आप ताजमहल को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ना कि हाँ इसका कुछ से रिलेटेड कुछ बातें होंगी। तो आप जब पूछेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि ये किसने बनवाया है? ये शाहजहां ने बनवाया है। किसके लिए बनाया है? मुमताज के लिए बनाया है। ये उनकी बीवी थी, ठीक है, और उनकी याद में उन्होंने क्या बनाया है? इस ताजमहल को बनाया था, ठीक है। सो ये एक अलग तरह की स्टोरी है, ये एक लव स्टोरी है, ठीक है। सो ये क्या है? ये एक स्टोरी है। सो इस स्टोरी को देख के, इस स्टोरी को सुन के हमें कुछ पता चलता है कि हाँ, इस चीज को देख के हमें पता है कि हाँ इसके पीछे की ये स्टोरी है, इसके पीछे की ये हिस्ट्री है। जैसे अगर इससे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे अगर हमें अगर हमने रामायण की किताब पढ़ ली, ठीक है, रामायण हमने अगर पढ़ी,
ठीक है, गीता हमने पढ़ी, महाभारत का युद्ध हुआ, किस तरह से हुआ, कैसे पांचों पांडवों ने किस तरह से युद्ध किया, कौन कौन सी रणनीति अपनाई थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें कैसे पता चलती है, ये सारी चीजें हमारे हिस्ट्री में हो चुकी है और उसके साथ साथ हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट सबूत है, उन चीजों की वजह से हमें ये सब चीजें पता चलती है। जैसे अगर हमारे पास अयोध्या में राम मंदिर, ठीक है, अभी राम मंदिर एक क्या है, लेटेस्ट टॉपिक है, लेटेस्ट न्यूज है आप सभी के सामने। सो राम मंदिर के पीछे की हिस्ट्री, अगर राम मंदिर को आज से समझ जाओ 50 साल पहले, 50 साल बाद, ओके, तो अभी से 50 साल बाद आपके जरूर से आपके बच्चे हो जाएंगे और उन बच्चों के बच्चे जरूर से हो जाएंगे। ठीक है, तो आज से 50 साल बाद अगर कोई आपसे कोई अगर आपके बच्चे या आपके बच्चों के बच्चे अगर उस राम मंदिर को देखेंगे, ठीक है, राम मंदिर को देखेंगे, तो उन्हें क्या क्यूरियोसिटी आएगी कि इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। ठीक है, इसे किस तरह से बनाया गया है और इसे यहाँ पे क्यों बनाया गया है, इस जगह पे क्यों बनाया गया है, तो उससे क्या समझ में आएगा कि यहाँ पर रामलला का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, तो ये उनका जन्म स्थल है और इसके वजह से क्या बनाया गया है, उनकी याद में इसे राम मंदिर को बनाया गया है। ठीक है, और उनकी स्थापना की गई है क्योंकि उनका बचपन से लेकर वो जब जवान हुए उस पूरा पीरियड उनका उस अयोध्या के अंदर गया है। ठीक है, सीता माता, लक्ष्मण जी, उनकी पूरी फैमिली, ये सारी चीज़ों से हमें क्या पता चलता है, किसी भी चीज़ को देखने से हमें पता चलता है उसकी हिस्ट्री और उसके पीछे कुछ अलग अलग जो चीज़ें हैं, उससे रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें हैं, उन सभी से हमें कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें सीखने मिलती है और समझने मिलती है। ओके, चलो, सो यही था हमारे इस टॉपिक के अंदर। साथ ही साथ आगे बढ़ते हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है मैनेजमेंट ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। ठीक है, कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। कल्चरल का मीनिंग क्या होता है बच्चों, कल्चरल जैसे जो भी चीजें, जैसे अगर मैं आप लोगों के सामने नोट्स, आप सभी को टेक्स्ट बुक ओपन करके फटाफट से लेके अपने साथ में बैठ जाओ। मैं थोड़ा सा कुछ टॉपिक्स को रीड कर लेती हूँ, कुछ पॉइंट्स को रीड कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखना पॉसिबल नहीं है, मेरे भी हाथ दुख जाते हैं। ठीक है, सो आप सभी के लिए जो सारी चीजें आपके टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है, तो आप आराम से देख सकते हैं और नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कल्चरल का मीनिंग क्या होता है, इट इज द फॉर्म ऑफ ह्यूमन क्रिएशन। क्या है ये, एक फॉर्म ऑफ ह्यूमन क्रिएशन है, मतलब कल्चरल जो ह्यूमन द्वारा बनाई गई है, जो ह्यूमन बीइंग्स द्वारा बनाई गई। जैसे अगर हमने एग्जांपल ले लिया ताजमहल का, हमने एग्जांपल ले लिया राम मंदिर का, राम मंदिर तो चलो लेटेस्ट केस है, ठीक है, तो अभी की चीजें हैं। अगर हमने ले लिया बुर्ज खलीफा, ठीक है, हमने अलग अलग चीजें अगर ले लेंगे हम, जैसे अगर हमने ले लिया मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है, ताज होटल, ठीक है, ये सारी चीजों को देख के आपको क्या समझ में आता है, इसके पीछे की कुछ तो भी चीजें, कुछ तो भी हिस्ट्री है। जैसे अगर मुंबई का जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो क्यों बनाया गया था, फर्स्ट टाइम रानी विक्टोरिया आई थी हमारे इंडिया के अंदर, सो उस टाइम पे इस चीज को बनाया गया था। ठीक है, उसी के साथ साथ ताज होटल के ऊपर कितना बड़ा हमला हुआ था, जैसे 26/11 का हमला, ठीक है, कितना डेंजरस था, उसमें कितने सारे लोग मर गए थे। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे पास्ट में हुई कुछ घटनाएं हैं, कुछ हिस्ट्रीज है। ठीक है, सो ये सारी चीजों से हमें ये सारी चीजें अलग अलग डिफरेंट चीजें पता चलती। ठीक है, तो कल्चरल हेरिटेज का मतलब क्या होता है, जो कि मैन मेड हो, ठीक है, जो ह्यूमन द्वारा बनाई गई चीजें हो, उसे हम क्या बोलते हैं, कल्चरल हेरिटेज कहते हैं। ठीक है, उस कल्चरल हेरिटेज के अंदर भी 2 पार्ट्स आ जाते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। फर्स्ट क्या हो जाता है, टेंजिबल, ठीक है, फर्स्ट क्या है हमारा टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज एंड दूसरा क्या है हमारा इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, अब टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का मतलब क्या हो जाता है, जैसे सपोज आपके सामने इट इंक्लूड्स एंशिएंट शीट्स, जैसे अगर आप लोग देखोगे तो मैंने आप लोगों को बताया था, इंस्क्रिप्शंस हो गए, स्कल्पचर्स हो गए, ऐसे बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स हो गए, उसके बाद आर्टिफैक्ट्स हो गए, ऐसे बहुत सारे अलग अलग बिल्डिंग्स हो गए। तो ये सारी चीज़ों को देख के हमें क्या समझ में आता है कि ये सारी चीज़ों के पीछे कुछ ना कुछ डिफरेंट स्टोरीज है। ठीक है, अलग अलग हिस्ट्रीज है, इन हिस्ट्रीज को, इन बिल्डिंग्स को, इन अलग अलग आर्टिफैक्ट्स को, जैसे अगर आप लोग किसी भी किले के पास जाएंगे, ठीक है, किसी भी केव के पास जाएंगे, किसी भी पुरानी बिल्डिंग के पास जाएंगे, ठीक है, तो वहां पे जाने से आपको क्या पता चलेगा, अलग अलग स्ट्रक्चर्स देखेंगे। अगर आपने बालाजी मंदिर है, ठीक है, बालाजी मंदिर है कहाँ पे, साउथ में है, ठीक है,
तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन्स बनी हुई है। तो ये हमें क्या बताती है, ये हमें उनकी हिस्ट्री बताती है कि नहीं। सो ऐसी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे अगर हमने ताजमहल का एग्जाम्पल लिया था तो वो भी एक बेस्ट एग्जाम्पल है समझने के लिए कि वहाँ पे क्या है। वहाँ पे बहुत सारे अगर मान के चलो अभी के टाइम पर वो बहुत ज़्यादा पुराना भी हो गया है, पर वो हमारे लिए क्या है, एक कल्चरल हेरिटेज के रूप में भी बनाया गया है। ठीक है, एक तरह की बिल्डिंग है जिसे हम देख के हमें उसके पीछे की हिस्ट्री पता चलती है। ठीक है, सो ये सारी चीजें हमारे किसके अंदर आ जाता है, टेंजिबल कल्चरल हिस्ट्री के अंदर आ जाता है। ठीक है, इनटेंजिबल कल्चरल हिस्ट्री के अंदर क्या आ जाएगा, इनटेंजिबल कल्चरल हिस्ट्री के अंदर हमारे कुछ ओरल सोर्सेज, जैसे ओरल ट्रेडिशन, ओरल जैसे अगर डिफरेंट लैंग्वेजेस, अगर आपने सुना होगा तो पोवाड़े। ठीक है, अगर आपने पोवाड़ा सुना, बोली हुई चीज है। ठीक है, उसी के साथ साथ जैसे पोवाड़ा किस तरह से बनाई गई, उनके टाइम पे शिवाजी महाराज के टाइम पे कौन कौन सी चीजें हुई और वो उन्होंने किस तरह से किया हुआ है। ठीक है, उस चीज को उन्होंने किस तरह से जीता, किस तरह से उन्होंने लोगों के लिए अलग अलग बलिदान दिया, अलग अलग चीजें की। तो वो सारी क्या है, उनकी स्टोरी है और उस स्टोरी को किसी ने एक सॉन्ग में गाया हुआ है। और वो सॉन्ग क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। जैसे हमारे माता पिता ने हमें बताई ये सारी चीजें, साथ ही साथ हमें बुक से भी ये नॉलेज मिला। ठीक है, बट जो महाराष्ट्रियंस है उनके लिए, जो मराठा, महाराष्ट्रियंस में भी बहुत सारे डिफरेंट कास्ट है, लेकिन जो मराठा होते हैं ना महाराष्ट्रियन में, वो बहुत ही ज्यादा शिवाजी महाराज को मानते हैं। हम सभी भी बहुत ज्यादा शिवाजी महाराज को मानते हैं, बट जो मराठा है उनके घर में शिवाजी महाराज का एक तो भी मूर्ति होता ही है और उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो उन्हें शिवाजी महाराज के डिफरेंट कथाएं, जो अलग अलग उनकी बातें हैं, वो सारी उनको बताते हैं। ठीक है, सो उनके साथ साथ क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये सारी स्टोरीज ट्रांसफर होती रहती है। तो ये किसके अंदर आ जाता है, ये ओरल सोर्स के अंदर आ जाता है, ओरल ट्रेडिशन के अंदर आ जाता है। डिफरेंट कल्चरल सॉन्ग्स हो जाते हैं। ठीक है, अलग अलग कल्चरल सॉन्ग्स, जैसे आप सुन लो ये हमारे बिहार में भी अलग अलग कल्चरल सॉन्ग्स होते हैं, बहुत सुंदर सी गीत होती है, मैथिली गीत होती है। मैं बिहार की हूँ और मैं ब्राह्मण्स में आती हूँ, तो हमारी मैथिली गीत होती है। ठीक है, सो वो क्या होता है, एक पीढ़ी से लेके दूसरी पीढ़ी में एक मतलब बोलते हैं ना, जैसे हमारे मम्मी पापा हमें सुनाते हैं, हम अगर हमारे बच्चे होंगे तो उनको सुनाएंगे। ठीक है, सो इससे क्या होता है, ओरली कुछ चीजें ट्रांसफर होती है, ये ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे सोशल कस्टम्स, उसके बाद रीतिज, अलग अलग डिफरेंट सेलिब्रेशंस किस तरह से, डिफरेंट रीतिज किस तरह से होती है। जैसे अगर बिहार के रीति रिवाज देखेंगे तो डिफरेंट होता है, महाराष्ट्र के रीति रिवाज देखेंगे तो डिफरेंट होता है, गुजरात के या पंजाब के, हर जगह के जितने भी स्टेट्स होते हैं, जितने भी अलग अलग जगह है, उन सभी के अलग अलग रीति रिवाज, ये सब सारी चीज़ें अलग अलग होती है। ठीक है, उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें, स्टाइल है, फेस्टिवल्स डिफरेंट होते हैं, अलग अलग तरह से फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती है, ये सारी चीजें किसके अंदर आएगी, इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के अंदर ये सारी चीजें आ जाएगी। ओके, आई होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा नेचुरल हेरिटेज। नेचुरल हेरिटेज मतलब जो नेचर से हमें मिला है। ठीक है, क्या, जो नेचर से मिला है, जिसे हमने बनाया है क्या नहीं बनाया है। ठीक है, ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि नेचर द्वारा हमें बनाई गई है। जैसे डिफरेंट अगर आप प्लांट्स देखेंगे या डिफरेंट फ्लावर्स देखेंगे या फिर उसमें भी बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज देखेंगे, तो वो किसके द्वारा बनाए गए। जैसे ये इसका मतलब क्या हो जाता है, फ्लोरा का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत सारे अलग अलग जो प्लांट्स, अलग अलग फ्लावर्स, अलग अलग डिफरेंट चीजें जो है, जो नेचर द्वारा हमें मिली है, वो किसके अंदर आ जाएगा, फ्लोरा के अंदर आ जाएगा। हाँ, फौना उसके अंदर क्या आ जाएगा, फौना के अंदर आ जाएगा। डिफरेंट जैसे एनिमल्स है, जैसे अगर आपने एक अलग अलग आपने देखा होगा कि ना जू वगैरह में आप जाएंगे तो वहां पे अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं उसे संभाल के रखा जाता है। क्यों संभाल के रखा जाता है, ताकि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी अलग अलग जो पहले के टाइम पे जो हमारी हिस्ट्री है, उस टाइम पे जो अलग अलग एनिमल्स थे, अलग अलग चीज़ें थी, वो बहुत ज़्यादा कम होते जा रहे हैं। क्योंकि वेदर की वजह से नेचर चेंज हो रहा है, नेचर अगर चेंज हो रहा है तो एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा मर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनिमल को मारा भी जाता है। ठीक है, आप लोगों को कुछ स्टोरीज तो पता ही है, आप लोगों को याद आ रहा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने, किसी ने एक ब्लैक हिरन को भी मारा था। उसी के साथ साथ बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। शेर, जैसे वाइट वाला जो होता है
वो उसको प्रिजर्व कर, उसे संभाल के रखा जाता है। साथ ही साथ बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट जो चीज़ें जो टाइम के साथ साथ कम हो रही है, उन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से स्टोर करके रखा जाता है, संभाल के रखा जाता है, उनकी देखभाल की जाती है ताकि उनकी और कमी ना हो। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, हमारे नेचर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये जितने भी एनिमल्स होते हैं या जितने भी फ्लावर्स या जितने भी पेड़ पौधे हैं, ये सारी चीज़ें हमारे नेचर के, जितने भी बर्ड्स है, अगर आप देखेंगे व्हाइट वाले मोर जो होते हैं, ठीक है, डिफरेंट पिकॉक्स होते हैं, व्हाइट वाले होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रेयर केस हमें दिखते हैं, हर जगह नहीं दिखते। उसी के साथ साथ जो ग्रीन वाले हैं वो भी कुछ ही जगह पे, कुछ लिमिटेड प्लेस पे ही दिखते हैं, हमें हर जगह नहीं दिखते। जैसे अगर मैं मुंबई में रहती हूँ तो मुझे यहाँ पे कहीं भी नहीं दिखता ये हिरन वगैरह। ठीक है, सो ये क्या किया जाता है, उन अलग अलग एनिमल्स को, उन अलग अलग चीज़ों को जो कि नेचर द्वारा हमारे पास आया है, जैसे डिफरेंट केव्स हो गए अलग अलग, जैसे अगर आपने एलिफेंटा केव्स, ठीक है, मुंबई में है एलिफेंटा केव्स, उसे अगर आप देखेंगे तो बहुत ही सुंदर से एक अलग सा बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन मतलब बनाया गया है, उसे देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट पेड़ पौधे और वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स और फ्लावर्स जैसे बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करके रखा गया है, जिससे क्या हो, लोगों का एंटरटेनमेंट भी, लोगों को देखने भी मिले, लोगों को जानने भी मिले कि हाँ इस तरह की भी खूबसूरत चीज़ें हैं हमारे नेचर के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती है, ये सारी चीज़ें नेचुरल हेरिटेज के अंदर आ जाती है। साथ ही साथ इन नेचुरल हेरिटेज को क्या करना पड़ता है, संभाल के भी रखना पड़ता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को, इन सारे जितने भी फ्लावर्स हो गए या अलग अलग चीज़ें जो भी नेचर द्वारा हमें मिली हुई है, साथ ही साथ जो एनिमल्स है अलग अलग, उन सभी को संभालने के लिए भी बहुत सारे अलग अलग जूस बनाए गए हैं। जू वगैरह होता है ना, उन सारे जू में ना स्टोर करके उन्हें रखा जाता है, उनका ध्यान रखा जाता है। साथ ही साथ इनके लिए बहुत बड़े बड़े कैंप, जैसे बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल टाइप ऑफ बनाए जाते हैं, जिसमें क्या किया जाता है, जो जंगलों में जो डैमेज, जिनको चोट लगी हुई रहती है, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। जैसे अगर हिरन का ले लो एग्जाम्पल, हिरन हो गए, उसी के साथ साथ मोर भी हो गए, उसी के साथ साथ बहुत सारे हाथी हो गए, शेर हो गए, चीता, ये सारे जो है, इन सभी की रक्षा करने के लिए, इन सभी की हेल्प करने के लिए बहुत सारे हेल्पिंग सेंटर्स भी बनाए जाते हैं, जिसके अंदर एनिमल्स के लिए बहुत सारी सुविधाएं होती है। उन्हें खाना खिलाया जाता है, उनके लिए पानी की व्यवस्था होती है, उनका इलाज किया जाता है, उनके बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं जो कि उनका इलाज करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं कि उनका निर्माण किया जाता है ताकि जो हमारे नेचर द्वारा हमें जो चीज़ें मिली है वो ख़त्म ना हो पूरी तरह से, उसे किसी तरह से बचा के रखा जाए ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी क्या कर सके, इसका यूज़ कर सके। साथ ही साथ अगर पेट्रोल डीजल का अगर आपने एग्जाम्पल ले लिया तो ये सब क्या है, ये हमें नेचुरल मिला हुआ है, ऐसा तो है नहीं कि हमने उसे बनाया हुआ है कि नहीं। तो वो नेचर द्वारा हमें मिला हुआ है और उन नेचर द्वारा मिली हुई चीज़ों का हम बहुत ही अनलिमिटेड इस्तेमाल करते जा रहे हैं। लोगों के घर में 2-2, 3-3 गाड़ियाँ होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इतना ज़्यादा पेट्रोल वेस्ट होता है, इतने ज़्यादा डीजल्स वेस्ट होते हैं, और जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी आगे वाली जो पीढ़ी है उसके पास पहुंचने वाला है क्या, ये सब चीज़ें नहीं पहुंचती। जैसे अगर आपने एडवर्टाइज भी देखोगे ना तो टीवी पे कुछ एडवर्टाइज आता है जिसमें ना एक पापा रहते हैं और उनका बच्चा रहता है, कार से वो जा रहे होते हैं, तो बच्चा बोलता है कि पापा बाद में, पापा मुझे कभी कभी चल के भी जाने दिया करो, ऐसा कुछ था, और मुझे आगे वाले टाइम पे तो बाद में तो हमें मिलने ही कहा वाला है पेट्रोल। तो उस टाइम पे क्या समझ आता है इस चीज़ से कि उसे समझ आ रहा है कि अभी इतना ज़्यादा वेस्टेज हो रहा है, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आगे के टाइम पे हमारे पास ये सब चीज़ें होने भी नहीं वाली। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को स्टोर करना, ये सारी चीज़ों को संभाल के यूज़ करना, उन्हें उनकी रक्षा करना, उनको संभालना, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाता है, हमारा नेचुरल हेरिटेज है। और इन सभी चीज़ों की हमें कद्र करनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो बाद में वो खत्म हो जाएगा तो फिर हमारा क्या होगा। ठीक है, सो ये सारी चीजें क्या आ जाती है, किसके अंदर आ जाती है, हमारी नेचुरल हेरिटेज के अंदर आ जाती है। साथ ही साथ वर्ल्ड हेरिटेज। ठीक है, चलो इसके आगे की जितनी भी चीजें हैं, इसके आगे और भी बहुत सारी नेचुरल हेरिटेज के अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसे हमें समझना है, जिसे हमें पढ़ना है, और उसे हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा रिमेनिंग रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक, ये वाला टॉपिक हमारा रिमेनिंग रह जाएगा, और इस टॉपिक के साथ साथ हम हमारा नेचुरल हेरिटेज के भी कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ बहुत सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। ओके, आई होप सो आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा हमारा जितना भी टॉपिक हमने कंप्लीट किया है। ओके, और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, दिस इज माई इंस्टा ID। ओके, आई होप सो सभी को समझ में आ गया होगा, और अगर
समझ में आया तो क्या करना है, वीडियो को लाइक जरूर से करना है, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से करना है और अपने सारे फ्रेंड को जल्दी जल्दी से शेयर तो जरूर करना है। ओके, चलो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट न्यू टॉपिक के